तो है गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं सर ब्लॉग। वैसे सबसे पहले मैं आपको ये अभी टाइम दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये 1 बज के थोड़ा उल्टा दिखा रहा है कैमरे में, बट 1 बज के 4 मिनट हो रहा है। और अभी हम लोग सोए हुए थे तो मेरा नींद टूटा, मैं वॉशरूम गया था तो देखा पापा का रूम का लाइट अभी भरा हुआ है। तो वो अभी तक काम कर रहे हैं और वो रेगुलर रात को काम करते रहते हैं इतनी रात को। तो आज हम लोग सोचे, मतलब मैं सोचा कि आज मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी रात तक वो क्या काम करते हैं। और हमेशा वो मतलब 1 बजे तक भी, मतलब वो 4 बजे उठ भी जाते हैं, बट हमेशा 1 1 बजे 2 बजे तक वो काम करते हैं। तो आज हमारा मतलब प्लान था, सज्जन का भी प्लान था, तो आज हम उससे पूछेंगे, बट ये सो गया, इसको उठाना पड़ेगा। तो इसको उठाते फिर चलते हैं। सज्जन, सज्जन, सज्जन। तो गाइस ये कुछ ज़्यादा नींद में है। सज्जन उठ जा, सज्जन। उठना उठना। तो सुन, तो बात तो सुन। पापा देंगे ना अभी तक काम कर रहे हैं, तो चल पूछते हैं। तो तू सो गया, हम कब से उठने वाले थे ना। चल पूछते हैं। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं पापा से मतलब पूछेंगे उनको, मतलब बातें करेंगे कुछ, वो इतनी रात तक कहाँ काम करते। चल अभी तक वो काम ही कर रहे हैं। तो वैसे चलते हैं पापा के रूम में। तो गाइस अभी चलते हैं। पापा क्या कर रहे हो अभी तक? थोड़ा काम कर लो। 1:30 बज गया, अभी तक सोए नहीं हो इतनी रात तक? कुछ ज़रूरी काम आ गया है। रोज़ाना आप ऐसे 10 बजे तक आते हो ऑफिस से, और फिर इतनी रात तक हम लोग अभी सोए हुए थे। तो अभी मैं वॉशरूम गया तो देखा आपका रूम का लाइट भरा था, तो मैं सज्जन को लेकर आया कि इतनी रात तक, मतलब आप क्या इतनी रात तक अभी तक सोए भी नहीं हो, बेड से आप नीचे आ गए हो, नीचे हमेशा सोते हो। आज हम लोग मतलब आ गए आपसे पूछने कि आप इतनी रात तक करते क्या हो, कौन सा काम करते हो? ऑफिस का काम तो ख़त्म हो जाता है ऑफिस में। नहीं, ये ऑफिस का काम नहीं है बेटा। तो ये क्या है, मतलब अभी आप जो कर रहे हो? ये एक मेरे जानने वाला तो नहीं है, बट किसी ने मेरा नंबर दे दिया था। वो बंदा ने मेरे को फ़ोन किया था 4 5 दिन पहले हम्म। कि मुझे, मैं मकान बना रहा हूँ, उसका ऑटोमेटिक डायरेक्शन जो है उसको सेट करने के लिए। तो कई लोगों से बात किया उन्होंने, बट उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं। तो आखिरकार वो मेरे पीछे 4 5 दिन से फ़ोन कर रहे थे कि ये आप काम कर दीजिए। तो वही हुआ। तो वो इसकी पेमेंट करेंगे ना? सारे काम बेटा पेमेंट के लिए नहीं होता ना, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना पेमेंट के लिए भी किया जाता है। तो आप ये फ्री में कर रहे हो इतनी रात को? इतनी रात को अपनी नींद ख़राब करके इतनी देर तक काम कर रहे हो, सुबह से आए हो ऑफिस में इतना हार्ड वर्क करके, और फिर अभी आप लैपटॉप लेके बैठ गए हो। तो फिर क्या ज़रूरत है? वैसे वो पेमेंट भी नहीं लेते हो तो क्या ज़रूरत है इतनी रात को फिर काम करने का? बेटा सारे काम पैसे के लिए होता है क्या? कुछ ऐसे भी होता है काम जो बिना पैसे के लिए हो। कुछ इंसानियत भी होती है। कोई ज़रूरी है कि लाइफ में सारे काम पैसे के लिए किया जाए? कुछ तो शहरी मतलब ये अभी कर क्या रहे हो? उनके घर का डिज़ाइन कर रहे हो? उनका घर का आर्किटेक्चर डिजाइन तो हो चुका है, लेकिन ये कुछ ऑटोमेशन का सर्किट उनको डिजाइन करके दे रहा हूँ। जैसे ये ऑटोमेशन मीन्स बहुत कुछ है इसके अंदर कि ऑटोमेटिक आग लगे तो वो आग बुझाने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम कर जाए। अगर कोई उनके घर में कोई लिफ्ट के अंदर आदमी फंस जाए तो रेस्क्यू का पता कैसे चले, तो उनके मोबाइल में मैसेज आ जाए कि लिफ्ट के अंदर कोई फंस गया है। लाइट कट जाए तो ऑटोमेटिक डीजी की सप्लाई एक्टिव हो जाए। तो ये सब बहुत सारे कुछ है इसके अंदर जो मांग रहे हैं, उनको डिजाइनर में दे रहा हूँ। वो हम्म। काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे। एक्चुअली वो मेरे जानने वाले नहीं है, वो किसी से मेरा नंबर मिल गया उनको। हम्म। तो नंबर पे मेरे को एक हफ्ते से वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि सर मुझे मकान का छत डालना है और ये सब चीज़ें अगर आप क्लियरेंस दे देंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम तो नहीं मिलता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो पहले प्रोमिस नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट किए, वो काफ़ी अच्छे आदमी लग रहे हैं। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। बड़ा रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। तो बेटा कल उनका छत पड़ने वाला है और आज उन्होंने मेरे से बड़ा रिक्वेस्ट किया था। कोशिश तो किया था कि मैं ऑफिस के अंदर ही बैठ के काम कर दूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। कोई नहीं, हो जाएगा, और आधा घंटा लगेगा, हो मतलब जाएगा। आप रोज़ रात को करते हो, आज तो उनका कर रहे हो?
और रोज़ रात को किसी और का, मतलब हमेशा किसी का करते रहते हो? कर देते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, महीने में 2-3 लोग तो आ ही जाता है रिक्वेस्ट, 2-3 लोगों का करके देना हो जाता है, तो वो भी करते। तुम वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग सोए हुए थे ना, तो अभी सज्जन को उठाया। तो मैं सोचा, मैं तो अभी अभी वीडियो स्टार्ट किया हूँ, लोग भी देख रहे हो कि हमेशा सुबह को बनाता है। और अभी मैं सोचा, हमेशा आपको देखता हूँ रात को लाइट बार लेते हो, लाइट बार के हमेशा आपको राइट का रूम रूम का लाइट भरा होता है। तो आज हम सोचे कि आज हम बनाते हैं वीडियो, एक्चुअली करते क्या हो। तो अभी मतलब आप इतने लोगों को किए हो, किसी ने मतलब कोई पेमेंट नहीं देता है, कभी कोई देता भी है? ना, मैंने कभी किसी से पेमेंट नहीं लिया बेटा, मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनका मतलब उनको कितना फ़ायदा, लोग तो आपको ढूंढेंगे, मतलब इसके लिए कोई कितने बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हो। मतलब इतना, वो भी रात को इतने 1:30 बजे, 1 बजे लगभग, इतना रात को जग कर ऑफिस आकर, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनके कर देते हो। बेटा ये, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ ना, तुम लोग लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना, कुछ ऐसा भी करना कि जिससे भाईचारा बनी रहे, इंसानियत बनी रहे। कोई जरूरी है कि सारे काम पैसे के लिए किया जाए। तो कुछ गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैं इसके लिए पैसे ले लूँगा, चलो यारी दोस्ती हो जाएगी, बात खत्म, पैसा ले लिया वो एहसान भी खत्म। मैं उस चीज़ के लिए नहीं करता हूँ, वो आदमी हमें हमेशा याद रखे। मैं इसलिए हम्म काम कर लेता हूँ कि वो आदमी हमारे साथ एक फ्रेंडशिप रखेगा, प्यार से बात करेगा, हम उससे बात कर सकते हैं, कभी मिले तो कम से कम दुआ सलाम तो हो जाएगा। मैं हम्म अनजान आदमी है, मैं जानता नहीं हूँ, वो मेरा दिल्ली का एक फ्रेंड्स है, उन्होंने शायद नंबर दे दिया था, तो उस लेकर के मैं तो मना कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सिंह साहब आपका डिजाइन किया हुआ कई चीज़ें मैंने देखा है और मुझे पसंद आ गया है, इसलिए करके मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम का डिजाइनिंग आप ही करिए। वैसे मैं कई लोगों वो बोल रहे थे हम्म कि कई लोगों से बात किया हमने, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि हाँ मैं करके दे दूंगा। तो फिर वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने चलो ठीक है मैं कर दूंगा। और आज उनका सुबह से 2 बार फ़ोन आ गया, सिंह साहब हो गया है काम तो प्लीज़ दे दीजिए। तो वही मैं फाइनल है, अब तो हो गया है सारा, आधा घंटा और लगेगा, हो जाएगा, भेज दूंगा मतलब तुरंत। हमको तो लगता था कि आप रात को भी ऑफिस का काम करते हो। आप हमारे लिए मतलब सुबह से शाम तक ऑफिस से इतना लेट आते हो, थक के आते हो, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हो, इतना रात होने के बावजूद भी। हम मतलब 9 बजे सोते हैं, इतने बजे होते हैं, फिर भी हमको बहुत लेट हो जाता है उठने में। आप इतने जल्दी उठ जाते हो, और इतना रात को आप काम भी करते हो, वो भी ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किसी को, आप किसी के लिए हेल्प के लिए, कभी कभी आपके दोस्त के किसी ने बोल दिया, आप कर देते हो। मतलब इतना सब कुछ आप कैसे कर पाते हो? आज मतलब मैं आज पूछना चाहता हूँ, इतना सब कुछ आप कैसे कर पाते हो? बस बेटा आदत सी हो गई है, भगवान पे भरोसा, उनका नाम लेते रहता हूँ, करते रहता हूँ, और जो मतलब कुछ भी। आप इतना मतलब रात तक जग कर फिर सुबह इतना स्पीड उठ जाते हो, इतना जल्दी 4 बजे, फिर ठाकुर जी का पूजा करते हो 2 घंटे सुबह में, और उसके बाद दिन भर हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। मतलब इतना मुश्किल का सामना करने बावजूद भी, क्योंकि कभी कल आपका ऑफिस का कुछ टेंशन आ जाता है, आपको रात भर वो रोक देते हैं, उसके बावजूद भी इतना, मतलब आप माइंड कैसे इतना नॉर्मली रहते हो, इतना सारा काम करने के बावजूद भी? मेरे ठाकुर हैं, वही हिम्मत देते हैं, वही शक्ति देते हैं, उसी से करता हूँ मैं, अपने बस की है क्या। इसलिए मैं तुम लोग से भी यही कहता हूँ बेटा, हमेशा एक्टिव रहो और पॉजिटिव रहो। तो गाइस, पंखा भी बंद है, देखिए पंखा भी बंद करके अभी मेरे को देखिए, मेरा पूरा 2 मिनट बैठ कर मेरे इतना पसीने, मतलब आप देख सकते हो इतना पसीना आ रहा है। और पापा बिना पंखा का काम, क्योंकि ये पंखा में मतलब ये काम करते हैं तो मतलब करते रहते हैं, इनको डिस्टर्बेंस, शांति चाहिए। पंखा भी थोड़ा साउंड करता है, पंखा वैसे ये चालू करते हैं, लेकिन ये थोड़ा शांति में काम करना चाहता है। तो अभी देख सकते हो, अभी अभी मेरे को देखो कितना पसीना आ रहा है, और ये कब से काम कर रहा है। और हम लोग उस रूम में, सामने वाले रूम में सोए थे, वो थोड़ा, हाँ, वो उस वाले रूम में सोए थे, और मैं उठा था तो मैं देखा भी ये काम कर रहे हैं। अब वैसे इनको पता भी नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे ये भी मतलब डिस्टर्ब इनको नहीं करूँगा। और अगर आपको ये देखिएगा, इस मतलब मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ का पढ़ाई नहीं किया है। मैं तो बीबीए कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का। वैसे ये अभी क्या हो रहा है? हो गया काम मेरा, कंप्लीट? कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग जाओ सो जाओ, मेरा भी काम खत्म। अब इसको बस 2 मिनट का काम है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मेल कर दूंगा, चला जाएगा, उसका काम हो जाएगा। अगले का छत पड़ना है कल पूरा। इसमें एक्चुअली मैंने जो किया है वो मैं तो बताऊँ। आप उनको काम कर रहे हो, तो मतलब अगर जैसे हम मेरे वीडियोस कोई देखते हैं,
मैं तो आपको यूट्यूब पे जैसे आपको पता मैं ब्लॉग बनाता हूँ, अगर उनको उनके पास भी जैसे आप इनके काम कर रहे हो, कई कई लोगों के पास ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे जो मतलब काम भी नहीं करते अच्छे से, पैसे लेते हैं वैसे भी बहुत ख़राब काम करते हो, अगर उनका किसी का मैसेज आए मेरे पास, क्योंकि बहुत जन का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब में तो अभी मैं नया हूँ लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, क्योंकि लगभग सबको पता है, तो आप क्या उनके भी लिए भी करोगे? हाँ कर देंगे, अगर अच्छा टाइम आएगा तो भी कर देंगे, इसको बात नहीं है। वैसे आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक बार ये बता दो। इलेक्ट्रिकल से कुछ भी, एवरीथिंग। मतलब कोई भी घर के इलेक्ट्रिकल कुछ भी? घर से लेकर ऑफिस, फैक्ट्री, तुम्हें पता है बेटा मैंने क्या काम किया है? नहीं जी, थोड़ा बहुत पता है, पूरा तो नहीं पता है। तुम लोगों को तो मैंने बताया भी नहीं कभी। हम्म। ये मोटरसाइकिल है, हम्म। नाम सुना है? हाँ। उसकी फैक्ट्री कहाँ है मालूम है? हाँ, उतना तो नहीं पता। नहीं पता। नहीं। ये राजस्थान रोड पे है, दिल्ली राजस्थान रोड पे है, और उस फैक्ट्री का सब स्टेशन मैंने डिजाइन किया है, मैंने लगाया है। आपने लगाया? मैंने लगाया हुआ है बेटा, तुम लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो, सब स्टेशन मैंने बनाया हुआ है। और ये सब जो चीज़ें हैं मैं तुम लोग को नहीं शेयर करता हूँ, इसलिए कि तुम लोग शायद होपलेस हो जाओगे। तो कुल मिलाकर ये है कि काम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का काम बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करते हैं। अच्छी बात है, हम तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में होटल, जिस होटल में तुम लोग गए थे एक बार, हम्म। उस होटल का इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग सब और पैनल बोर्ड का डिजाइनिंग सब मैंने ही किया हुआ बेटा। वो आपने किया था? तो हाँ, तो इतना। इसीलिए आप उसी होटल में हमको लेकर गए थे एक हाँ, बार? एक बार मैं इसीलिए लेकर गया था कि और वो लोग आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे? वो लोग इसी बात का रिस्पेक्ट दे रहे थे कि सिंह साहब ने काम किया हुआ, आज उनकी फैमिली के साथ आए हुए हैं सब। और इस तरह तो जो है बहुत लोगों का काम किया। मैं किस किस का बताऊं तुम्हें, तुम्हें बताऊंगा तो मुश्किल में आ जाओगे, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बट वही है कि ये काम का मैं कोई पैसा नहीं ले रहा। कल उनका एक्चुअली छत की ढलाई होना है, हम्म। तो छत की ढलाई होते समय सारा प्रोग्रामिंग हो जाता है कि छत में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये वायरिंग जो होगा एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ होगा। बहुत सारी चीज़ का मतलब ये है कि घर में जैसे कोई दरवाज़ा खोल के आ जाता है तो उसमें एक सेंसर लगाएंगे। सेंसर लगाने का मतलब ये होगा कि वही आदमी घर के अंदर एंट्री करेगा जो जिसका सेंसर में एक्टिविटी है। यानी अगर गलती से चोर उस दरवाजे में, दरवाज़ा खुला है और चोर आके घुस गया, तो घुस तो गया लेकिन वो हम्म। निकल नहीं सकता, क्योंकि वो लॉक है, लॉक सेंसर से लॉक हो गया है। चाहे कितना भी खोलो वो नहीं खुलेगा जब तक उसका पासवर्ड नहीं डाला तो जाए। अभी आप वही कर रहे हो? तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे सारे काम कर दिया तो हूँ ये सब मतलब। मतलब इन ये सब चीज़ों का अगर किसी और से कराने जाओ तो अमाउंट भी तो बहुत लगता होगा, हाँ लगता है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो इतनी रात को सिर्फ बस कर एक देते हैं। रिस्पेक्ट के लिए? एक रेस्पेक्ट है और कुछ नहीं है इसमें, तो बहुत कुछ है इसमें। मैंने जो डाला हुआ है प्रोग्राम में, अभी कुछ और भी प्रोग्राम में डालना है बाकी है, जो कि छत के बाद भी डल जाएगा। लेकिन इसके अंदर सब कुछ है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। पानी अगर चालू करना है, वॉशरूम में गए और फ्लैश चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बाथरूम से आपने फ्लैश से बाहर निकले तो पानी ऑटोमेटिक चल के फ्लैश को साफ कर देगा। किचन में गए, किचन में जाने के बाद अगर कहीं गैस लीकेज हो रहा है हम्म। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्फॉर्म कर देगा कि आपके किचन में गैस लीकेज हो रहा है। अच्छा। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिहाज से जितनी भी सर्किट होता है वो सब हम डालते हैं, वो सब एक्टिव करते हैं। अगर लाइट कट गया तो आदमी घर में कैसे रहेगा, तो यूपीएस का सहारा लेगा। अगर यूपीएस ज़्यादा देर बैकअप नहीं चल रहा है और ज़्यादा लोड है तो डीजी को कमांड दे देगा कि स्टार्ट हो जाओ, लाइट कट गया है। वो ऑटोमेटिक डीजी सप्लाई एक्टिव कर देगा। लाइट आ गया तो डीजी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कोई अगर घर के अंदर बाहर से आ रहा है तो सीसीटीवी में वो पहले ही इन्फॉर्म कर दे कि बाहर का कोई आदमी घर के अंदर आ रहा है। कोई रेस्क्यू करना चाहता है, सपोज कोई मोबाइल से लेके आ रहा है घर में आकर के कोई रेस्क्यू करना चाहता है तो उसका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे कुछ है, मतलब जो सोच सकते हो वो सारे कुछ है इसके अंदर। हम्म। आप घर में नहीं हो और आपका एसी चालू छूट गया तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका एसी, आपके घर में कोई नहीं है फिर भी एसी चल रहा है। मतलब सब न्यू टेक्नोलॉजी जी, जितना भी, सब न्यू जैसे कोई टेक्नोलॉजी। सेलिब्रिटी के घर में होता है जिसको मतलब वही सब चीज़ें हो। हाँ, वो सारी चीज़ें की मतलब घर के अंदर एसी चालू छूट गया तो एसी को आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका घर का एसी चल रहा है।
तो हम्म। आप वहीं से ऑफिस से अपना बैठे मोबाइल से अपना एसी को बंद कर लोगे। घर का अननेसेसरी जो लाइटें चल रही हैं वो हम्म। आप बंद कर सकते हो। घर से बाहर होते हुए भी बंद कर सकते हो। घर के अंदर आसपास में अगर कोई आपका गुजर रहा है अननोन आदमी, अननोन पर्सन, तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके घर के आसपास में कोई अननोन आदमी है। उसका सीसीटीवी का कैमरे का मुंह आप वहीं ऑफिस से बैठ करके घुमा करके मूव करके आप वॉच कर सकते हो कि मेरे घर के आसपास में कौन आदमी है। उसको एंगल सेट करके जूम करके आप देख सकते हो। मतलब सारे टेक्नोलॉजी जो भी है उसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको जब छत पड़ जाएगा और जब पूरा पेंट वेंट सब कुछ घर का फर्शिंग हो जाएगा, उसके बाद ये सारी टेक्नोलॉजी को एक्टिव कर देंगे और सारी टेक्नोलॉजी उनके मोबाइल पे एक्टिव करके दे देंगे। और इसके लिए मैं कोई पैसा के चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त के रेफरेंस से आए हुए हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे और उन्होंने मेरे से मिलने के लिए बोला कि आपसे मैं कहिए तो मैं आ जाता हूँ मिलने के लिए। मैंने तो मना आप किया। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो वो तो मिलने के लिए आएंगे ही, लेकिन उनको भी कुछ सोचना चाहिए था कि इतना रात को कुछ तो नहीं, अमाउंट उन्होंने देना चाहिए मेरे था। से पूछा था कि आप कितना खर्चा लेंगे, इसके लिए क्या होगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, कोई खर्चा नहीं है। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा टाइम की दिक्कत होती है। बोले कि सिंह साहब कैसे भी हो आप हम्म। कर दीजिए बेटा, बस वही है और कुछ नहीं मेरे लाइफ में। अब क्या है, मैं तो हमारे लिए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, तो हम्म। इसलिए मैं चलो कर देता हूँ और कुछ नहीं है। हो गया है, रेडी हो गया है, सब कुछ हो गया, कंप्लीट कर दिया हूँ। तो अभी अब इसको कितने दिन लगा आपको कम, कि अभी आज आज ही आपने किया कि आप 2-3 दिन से कर रहे हो? नहीं, थोड़ा कल ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल गया था तो प्रोग्राम कर दिया था, बट उसका हम्म। लॉजिक का पूरा सिस्टम को मैं एक्टिव नहीं किया था। अभी मैं आज इसको फाइनली चेक कर रहा हूँ, इसको रन करा के लैपटॉप के अंदर, कि जो लॉजिक मैंने डाला है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो वो हमें कंप्यूटर से पता चल जाता है कि ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। तो उसी को मैं थोड़ा बहुत करेक्शन करना था, तो कुल 3 घंटा लगे हैं मुझे। तो हम्म। मैं इधर 1-1.5 घंटा से यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा ऑफिस में टाइम मिल गया था तो उसमें भी कर दिया। अब हो गया, अब आप लोग जाओ सो जाओ। क्यों इतना, तुम लोग इधर कैसे आ गए थे? अभी मैं तो वॉशरूम गया था तो सज्जन को फिर देखा आपका रूम का डेली हमेशा, आपका आज का थोड़ी, आपका तो डेली रूम का लाइट भरा रहता है। तो हम लोग सोचे कि आज हम पूछते हैं कि आखिर क्या करते हो इतने रात तक। तो हमें को लगा कोई ऑफिस का काम करते हो, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए इतना कर रहे हो इतना रात में। आखिर मतलब, अब खैर बाकी बातें कल सुबह करेंगे। तो अभी अभी तो सो जाओ, आपके काम कंप्लीट हो गया तो। हाँ, मैं सो रहा हूँ, मेरा सोने का टाइम हो गया, मेरा काम भी खत्म हो गया है। मैं अब इसको सेव कर देता हूँ, सेव करके अब सो जाता हूँ। तुम लोग सजन सो गया है? हाँ, वो उसको उठाया था, अभी आया था आपको देखने के लिए, तो अभी जाकर बैठा होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। तुम्हें कल कॉलेज जाना है नहीं? हाँ, कल तो कॉलेज जाना है। तो तुम लोग अपना टाइम पे, तुम लोग लेट सो के क्यों उठते हो इतना ज़्यादा लेट? हम लोग हम लोग तो उठ नहीं पाते इसलिए। तो गाइस, नहीं। पापा इतना रात को काम करके भी इतना सुबह उठते हैं हम, और हम तो मतलब हमको 8-9 बज ही जाता है। तब इनको काम कंप्लीट हो गया है, ये अब सोएंगे तो फैन वैन मैं बाहर के अब निकलता हूँ अपने रूम में। तो गाइस, मेरा आप देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ अभी। मतलब ये देखो, ये फ़ैन तो बंद है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ फ़ैन चालू करता हूँ। और पापा का लगभग काम कंप्लीट हो गया, और अभी भी कंप्लीट कंप्लीट बोल कर अभी काम कर ही रहे हैं। पता नहीं कब कंप्लीट होगा। हो गया कंप्लीट। हाँ। हाँ हाँ, हो गया है, तुम लोग जाओ। तो हम अब चलते हैं इस रूम में। तो मतलब हमने मतलब हम बहुत दिनों से उनको देख रहे थे इतने रात को काम करते करते। मतलब हर टाइम करते हैं, फिर अभी कुछ टाइम से मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। मतलब जो अंकल ने दिया उनके लिए ही कर रहे होंगे। तो आज हमने सोचा, देखो सज्जन को नींद आ गया, वो तो दोबारा सो गया है। आज मैंने सोचा कि हम वीडियो बनाते हैं, उनको देखते हैं वो क्या काम करते हैं। और वीडियो में मतलब मेरे को बहुत अच्छा बात है उनके, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। नहीं तो इतना कुछ तो मेरे को पता भी नहीं था, वैसे इतना कुछ सीखने को मिला। और मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो आपको भी सीखने को आपको मिलेगा। मतलब बहुत कुछ चीज़ें वो भी, मतलब वो इतने सारे काम करते हैं, जैसे लोग बड़े बड़े उनके अमाउंट लेते हैं वो, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और उनके बारे में तो ऐसे बहुत बातें हैं जो मैं भी वीडियो में कह नहीं सकता। तो गाइस, अगर आपको भी लगे कि ये सब काम किसी को करवाना हो, तो और मेरी वीडियो अगर उनके पास पहुँचे तो मुझे कमेंट करना, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। और बस अभी के लिए इतना ही। और अभी नींद आ रहा है तो अभी सोते हैं।
और जल्दी से मिलते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सबके पास फैलाना। तो बस मिलते हैं जल्दी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।